दोस्तों, आखिर मालदीव का बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है? क्यों बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी मालदीव का बॉयकॉट कर रहे हैं? मालदीव में ऐसी कौन सी खूबसूरती है जो हमारे भारत के खूबसूरत लक्षद्वीप में नहीं है? क्यों लोग वहीं ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं जो कि लक्षद्वीप से ज़्यादा कॉस्टली है? चलिए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो भारत और मालदीव के बीच विवाद की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे से हुई। दरअसल हुआ ये कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसपे मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर भारत में भी रिएक्शन देखने को खूब मिला और लोगों ने मालदीव का खूब बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कहा जाने लगा है कि मालदीव के नेताओं की तरफ से की गई टिप्पणी की वजह से वहाँ के पर्यटन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मालदीव के इकोनॉमी का मुख्य सोर्स पर्यटक ही है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत के लोग ही वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे में मालदीव का बॉयकॉट करना उसके लिए बेहद ही ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि छुट्टी मनाने के लिए मालदीव से बेहतर जगह तो लक्षद्वीप है। दोस्तों, इन्हीं ट्वीट का जवाब देते हुए मालदीव के कुछ नेताओं ने आपत्तिजनक बयानबाजी शुरू कर दी थी। उनका कहना था कि लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की नहीं जा सकती। ऐसे में आइए जानते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना कितनी सही है और यह कितना ज़्यादा अंतर रखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मालदीव का इतिहास और भूगोल क्या है और कितना बड़ा है मालदीव? मालदीव एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब है द्वीपों की माला। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली, जिसके बाद यहाँ राजशाही की स्थापना हुई। हालांकि 3 साल बाद 1968 में मालदीव एक गणतंत्र बन गया। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में है। केरल के कोच्चि से मालदीव की दूरी 1000 किलोमीटर है। मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। मालदीव में लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है, जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी आबादी लगभग 5 लाख के करीब है। मालदीव के ऊपर हमेशा जलवायु परिवर्तन का खतरा बना रहता है, क्योंकि ज़्यादातर द्वीप समुद्र तल से केवल 6 फीट की ऊंचाई पर है। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। जीडीपी का 1/4 यहीं से आता है। मालदीव में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। अब बात करते हैं कि मालदीव में घूमने वाली कौन कौन सी जगह हैं। भारत से मालदीव की फ्लाइट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। लगभग सभी प्रमुख शहरों से मालदीव तक जाया जा सकता है। भारतीयों के लिए मालदीव वीज़ा फ्री है। यही वजह है कि पिछले साल 2 लाख से ज़्यादा भारतीय मालदीव घूमने गए। वहाँ सन आइलैंड, ग्लोइंग बीच, फिहाल लोही आइलैंड, माटे सिटी, मुसिफ आर्टिफिशियल बीच, मामीगिरी जैसे जगहें पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। यहाँ 3 स्टार होटल के एक दिन का किराया 5 से 15 हजार रुपये तक होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने भारत के सबसे खूबसूरत लक्षद्वीप का, जो कि मालदीव से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है और अच्छा है। भारत में वैसे 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप भी है। यह केरल के कोच्चि शहर से इसकी दूरी लगभग 440 किलोमीटर है और जो कि मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 32
किलोमीटर है। ये मालदीव के मुकाबले 10 गुना छोटा है। केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी 60,000 से ज़्यादा है और यहाँ 96% लोग इस्लाम धर्म को ही मानते हैं। 36 में से केवल 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, बाकी के द्वीपों पर रहने वाला कोई है ही नहीं। अगर यहाँ घूमने की हम बात करें तो कवारट्टी, आगट्टी, आमिनी, कदमत, किलानत, चेतलाट, बिटरा, अंदोहा, कल्पनी और मिनिकॉय उन द्वीपों में शामिल है जहां लोग रह रहे हैं। लक्षद्वीपों में लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की कमाई का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है, क्योंकि वहां सबसे ज़्यादा नारियल पैदा होती है। और इसकी साक्षरता की बात करें तो यहाँ साक्षरता 91% है। हाल ही में वहाँ थोड़ा ज़्यादा पर्यटक आए। हाल ही में पर्यटन उद्योग की भी बढ़ोतरी देखने को मिली। बताया जाता है कि पिछले साल यहाँ 25,000 लोग घूमने के लिए आए और इसी दौरान श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ का दौरा किया और उसकी खूबसूरती देखने के लिए लोगों को कहा ताकि उसकी स्थिति और इकोनॉमी डेवलप हो सके। जो हम अपने देश से छोड़ के दूसरे देश घूमने जा रहे हैं वो अपने देश में ही घूम सकते हैं। वहाँ की खूबसूरती हम अपने देश में ही देख सकते हैं।